इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। बंगाल असम के चुनाव ने तो ये समझ लीजिए बीजेपी की पूरी तरह से पोल खोलने की कसम खा ली है कि कितनी लोकप्रियता का स्तर इनका गिर चुका है। लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं। मोदी जी की रैली का कल क्या हाल हुआ है क्या आप जानते हैं? किसी ने आपको तस्वीरें तक नहीं दिखाई होंगी, किसी ने आपको कम भीड़ से रूबरू भी नहीं कराया होगा। आप देख के दंग रह जाएंगे कि जिनकी माला जपते नहीं थकते भाजपाई, उनकी रैली का क्या हाल है। नरेंद्र मोदी जी की सुपर डुपर फ्लॉप रैली हो गई बंगाल में, लेकिन किसी के मुंह से उफ भी नहीं निकला जो गोदी मीडिया के अंदर बैठे हुए हैं। आप खुद देख लीजिए एक बार, उसके बाद कुछ और रैली के फुटेजेस दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल सब जगह पे भाजपा चुनाव हार रही है। ये वीडियो देखिए, ये कल का वीडियो है मोदी जी की रैली का बंगाल में, और भीड़ को गौर से देखिएगा। देखिए काम कर रहे हैं। कोशिश ये भी है हर 3 लोकसभा सीटों के बीच एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। दोस्तों देखा आपने, लोगों ने तो सवाल तक कर लिया है कि इतने कम लोग, और साहेब का भाषण चल रहा है वहां पर, इतने कम लोग हैं बंगाल की चुनावी सभा में, और मीडिया का एक बड़ा वर्ग है जो सिर्फ और सिर्फ मंच की तस्वीरें दिखाता रहा। उसने सामने दिखाया ही नहीं कि लोग कितने कम थे, कि क्या हालत है पश्चिम भारत की, दक्षिण भारत के अंदर, कि भाजपाई को सुनना कोई नहीं चाहता है। और वो मोदी जी जिनकी लोकप्रियता के गीत गोदी मीडिया गाती है, उनका क्या हाल हुआ है, उनकी रैली का कोई दिखाना नहीं चाह रहा। यहां तक कि लोगों ने सवाल किए ट्विटर पे, क्या ये मोदी जी की रैली है, क्या ये मोदी जी की रैली है या किसी और की है? पर आवाज उनकी थी, इस मंच पे वो खुद खड़े हुए थे और सामने भीड़ नदारद थी। ये हाल आज भाजपाइयों के साथ तो हो ही रहा था, पर बंगाल के चुनाव ने तो मोदी जी की लोकप्रियता की भी पोल खोल के रख दी। ये एक नई चीज रही जिसको लोगों ने पहली बार अच्छे से देखा है, क्योंकि सोशल मीडिया ने गोदी मीडिया की भी पोल खोल दी। ये हाल हुआ है, ये कल की रैली है। अब आपसे कोई कहे कि बंगाल में भाजपा चुनाव जीत रही है, तो आप इस रैली को याद कर लीजिएगा। और यही रैली नहीं, इससे पहले भी आपको याद होगा कि क्या हुआ था। अमित शाह जी ने अपना हेलीकॉप्टर तक नीचे नहीं उतारा था। चलिए अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर का जिक्र बाद में कर लेंगे। जो एक रैली में बंगाल की सभा में लोग ही नहीं आ रहे थे, तो वो हेलीकॉप्टर का क्या हुआ था वो तो आप जानते भी हैं, चर्चा भी कर लूंगा इस बात के बाद। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है, ये तो बंगाल का हाल है। अब कुछ लोग कहेंगे असम में बड़े मजबूत है साहब, भाजपा बहुत अच्छी हालत के अंदर है। तो असम के एक रैली का फुटेज दिखा देता हूं, कुछ दिन पहले की है। और असम के एक रामकृष्ण मिश्रा हैं, ये असम के नहीं है, ये इन्होंने लिखा है, असम में मोदी के भाषण शुरू करने के 24 मिनट के अंदर ही भरा भराया मैदान खाली हो गया। यह है बाबूजी की वर्तमान लोकप्रियता का लेवल। आप देखना चाहेंगे उस वीडियो को, चलिए उस असम के वीडियो को भी देख लीजिए। साहेब के भाषण चल रहे हैं और लोग वापस जा रहे हैं, कुर्सियां खाली हो गई हैं। इसको भी देख लीजिए आप, देखिए। कानूनी संरक्षण दिया गया। दूसरा, ये काम ऐतिहासिक शिव सागर में चेरेंगा पठार की धरती पर हो रहा है। ये भूमि असम के भविष्य के लिए सर्वोच्च त्याग करने वाली महासती जयमती की बलिदान भूमि। मैंने आपको एक बंगाल का वीडियो दिखाया, एक असम का वीडियो दिखाया। अब जो लोग आपसे कहते हैं कि ये बंगाल के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं या असम में जीतने वाले हैं, उनको ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो थोड़ा सा नींद से जाग जाएं। जो गोदी मीडिया ने उनको नींद की गोलियां खिला के सुनाने का काम किया है, उनको बेदार करने की बड़ी जरूरत है, कि वो नींद से बेदार हों, जागें और लोगों के सामने आके सच को स्वीकार करें। नहीं तो ऐसे भ्रमित लोगों की वजह से न जाने कितने लोग गलती के अंदर वोट डाल देंगे। जो मैं जिक्र कर रहा था, ये तो हो गई बात मोदी जी की रैलीज की। आपने हश्र देख लिया कितना फ्लॉप शो है, लेकिन कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कहीं विपक्ष की रैलीज होती हैं, इस तरह की सभाएं होती तो बहुत जम के चर्चा होती। लेकिन अब इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर ही चुके हैं, कबूल कर ही चुके हैं। अमित शाह जी की जो रैली की मैंने बात की, आपको याद है झारग्राम में जो हुआ था। झारग्राम की सभा में जब भीड़ नहीं आई तो अमित शाह जी ने कैसे हेलीकॉप्टर की खराबी का बहाना कर दिया था। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हेलीकॉप्टर खराब होने की वजह से आ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के बीच आना बहुत चाहता था, पर मजबूरी है, इसलिए वर्चुअल तौर तरीके से मैं आपको संबोधित करता हूं। साक्षी जोशी जी ने उसका वीडियो जारी कर दिया था, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनके वीडियो के अंदर खाली कुर्सियां
पूरे के पूरी कहानी को बयान कर रही थी। आप भी एक बार फिर से उस वीडियो को देख लीजिए ताकि कनेक्ट हो जाएं ये डॉट्स जो आपने इससे पहले 2 सभाएं मोदी जी की देखी, ये अमित शाह जी की सभा जो हुई जिसमें बड़ी मतलब जोरों शोरों से बताया जा रहा था कि अमित शाह जी पहुंचेंगे, पर पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई थी, भीड़ नहीं थी। देख लीजिए इसका भी एक दर्शन। इस जहन में एक बात रख के इस वीडियो क्लिप को देखिएगा कि इस रैली में अमित शाह जी पहुंचने वाले थे और फिर नहीं पहुंचे थे। तो आपको जो भीड़ कम दिखेगी, खाली कुर्सियां दिखेंगी, समझ में आ जाएगा कि बहाना क्यों किया गया था। देखिए साक्षी जोशी जी ने इसको लिखा था, अमित शाह झारग्राम की रैली में व्यक्तिगत रूप से पहुंचने वाले थे, कैंसिल क्यों किया? तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी की सारी चीजें हर जगह हो रही हैं। तमिलनाडु की, पुडुचेरी की, केरल की तो बात ही नहीं करें, वहां तो बीजेपी लड़ाई में ही नहीं है, फाइट में ही नहीं है, जंग में ही नहीं है, चुनावी जंगी मैदान में ही नहीं है। पहले ही इनकी उठावना ऑब्चुरी लिख दी गई है। एनडीए के घटक दलों का भी बुरा हाल है। अब बात करते थे बंगाल की, तो बंगाल में गोदी मीडिया जो वर्ग बन गया है मीडिया का एक, जो वो ये कहता है कि भाई बंगाल में अच्छी फाइट देंगे, तो उनको भी बेनकाब करता है ये बंगाल की जितनी भी इसमें आपने वीडियो क्लिप्स देखी है कि भीड़ ही नहीं आ रही। जब मोदी जी की सभा में भीड़ नहीं आ रही, जिनकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए सरकार ने 4,500 करोड़ रुपये का खर्चा किया था विज्ञापनों के ऊपर, जनता के पास पैसा नहीं था, पर सरकार साहेब की इमेज बनाने के लिए 4,500 करोड़ रुपया पहले ही 3-4 साल में खर्च कर चुकी थी। ये तो आरटीआई ने खुलासा किया था। उस लोकप्रियता का स्तर भी अब ये हो गया है कि भीड़ नदारद है। तो बंगाल का चुनाव, इसके साथ साथ मैंने असम के वीडियो क्लिप भी आपको दिखा दिया जिसके अंदर भीड़ नहीं थी। ये सारे के सारे जो सोशल मीडिया से क्लिप्स आ रहे हैं वो दीवार पे लिखी इबारत को सीधे सीधे बयान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे आप जो सोच रहे हैं गोदी मीडिया को सुन के वो सही नहीं है। असम और बंगाल भी बीजेपी हार रही है। अब गोदी मीडिया ने नया काम किया है, भाई भीड़ नहीं आ रही तो क्या करना है। सुधीर बाबू ने जम के एक काम इसमें चलाया है। जब भीड़ नहीं दिखी पहले तो उसको समेटा, संभाला, लेकिन जब बिल्कुल ही बेनकाब हो गया कि साहब भीड़ नहीं है, तो सुधीर बाबू ने अपने डीएनए में रात में 9 बजे प्रकट होकर क्या बताया कि साहब ये जो भीड़ नहीं आ रही है इसकी वजह है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। मतलब चाटुकारिता की सारी हदें पार करना कहते हैं इसको। मैं वीडियो क्लिप दिखा देता हूं, आप खुद देख लीजिए। जनता शेयर कर रही है, क्या सच्चाई क्या झूठ बोल तो रहे हैं सुधीर चौधरी खुद ही, बाकी फैसला आपके हाथ में। देखिए इस वीडियो क्लिप। भीड़ आपको यहां पर थोड़ी सी कम नजर आएगी और उसका कारण यह है कि यहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया था और ये बात प्रधानमंत्री ने जाने से पहले ही कह दी थी कि उन्हें अपनी भीड़ में हर जो जनता आएगी उसके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन होना चाहिए और सबको पहले बता दिया गया था कि सब लोग दूर दूर पर खड़े होंगे। दोस्तों देखा आपने किस तरह से सुधीर बाबू समेटने में आए कि साहब सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इसलिए लोगों को दूर दूर खड़ा किया गया, इसलिए कम भीड़ नजर आएगी आपको। तो ये स्तर आ गया है चाटुकारिता का जो आपके सामने है। बाकी सब आप समझदार हैं, जानते हैं। अपने बंगाल के, असम के मित्रों से भी कहिए कि भ्रमित ना हो, सोच समझ के वोट डालें, अपना वोट ज़ाया ना करें। बस मैं इतनी अपील करूंगा। इस वीडियो को आगे साझा कीजिएगा व्हाट्सएप पे भी, और साथ में जो लाइव टीवी को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।